तो ये मेरा पहला लेक्चर है ना आपकी क्लास में। सेल्फ अजय यादव। ठीक है, और जो मैंने पढ़ाई की है वो आईआईटी मद्रास। तो पहले थोड़ा सा अपना जो लेक्चर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स पहले, ठीक है ना। हल्का सा रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स, और रिकॉल करेंगे हम क्या, एलसीएम और, ठीक है ना। तो एक मैथमेटिक्स में क्या है कि एक स्टोरी है बड़ी फेमस, पता नहीं आप लोगों ने नहीं सुनी है तो सुन लो। तो एक साइंटिस्ट थे, का नाम था गॉस। ये आप 11th और 12th में नाम जरूर सुन, है ना। क्या थे कि टीचर को क्या क्लास में पढ़ाना नहीं था, कि एज उस टाइम पे पता कितनी, 8 years, है ना। छोटे से बच्चे रहे होंगे, 8 साल तो काफ़ी छोटा हो जाता है ना। टीचर ने पहले क्या किया कि ये दिया, ये कितना होगा, है ना। और फिर ये जब बच्चे बता रहे थे तो टीचर को लगा मैं फ्री बैठ नहीं पाऊंगा, तो उसने क्या किया, बच्चों को दे दिया कि ये करके बताओ। छोटे बच्चों को थोड़ा ना कोई फॉर्मूला वगैरह आ रहा होता है। उन्होंने सोचा होगा सारा दिन यही करते रहेंगे, पहले वन जोड़ेंगे, वन में फिर टी में फोर, 100 तक जाएंगे, तब तक टीचर को जितना आराम करना होगा कर लेगा। और पता क्या हुआ, विद इन फ्यू सेकेंड्स एक बच्चे ने आंसर, है ना। ये चीज़ है ना, पहली बार हो रही थी। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत कुछ है, पर उस टाइम ये चीज़ पहली बार हो रही थी ना। क्या हुआ, आंसर आ जाएगा, जो चीज़ बुक्स में नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने बनाई नहीं है, पहली बार बन रही हो। टीचर ने सुना कि मेमोरी क्रैश, ना। टीचर को कहा यार ये ऐसे कैसे बता। फिर टीचर खुद कर रहा है ऐसे जोड़ के, 1+2+3+4, 100 तक जोड़ के कर। इस बच्चे ने सेकंड्स में ही आंसर बता दिया। भाई बुला लिया बच्चे को कि आ जाओ, बताओ आके कैसे किया। तो उस बच्चे ने पता क्या किया, इस सीरीज, ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो दो भागों में बांट दिया, है ना। एक क्या किया, 1 से 50, और फिर 51 से 100 तक, ठीक है। देखो, 1++3 कहाँ तक, 50। फिर उन्होंने 51 से पता कैसे लिखा, ऐसे करके 51, 52, ऐसे लिखते हुए आएंगे ना आप। ये कितना हो जाएगा, 98, 99, और फिर अब इसको जोड़ लेते हैं। 100+1 कितना होता है, 99+2, 98+3। तो ऐसे ही सारों का आ रहा होगा 101, 50+51। आप देख रहे हो मैजिक मैथ का, है ना, कि जब भी हम सम कर रहे हैं कितना आ रहा है, 101, है ना। तो ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 101, है ना। 50 टाइम्स लिखा हुआ है ना, क्योंकि देखो नंबर्स 1 से 50 तक जा रहे हैं, बहुत आसान है यहाँ तो बताना। कोई चीज़ 50 टाइम्स लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना। 50 टाइम्स लिखी हुई है, 50 to 101 5 0 5, और एक ये मल्टीप्लिकेशन करके तो नहीं बताना ना मुझे अब, है ना। देख रहे हो बच्चे ने कैसे सोचा सॉल्यूशन, है ना। मैथ में ऐसा आपने कभी फील किया कि आपकी क्लास जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, उसने कोई क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताया, और आपने जब घर पे सॉल्व किया तो आपका कोई तरीका बेहतर निकल के आया टीचर से, और आपने शायद शेयर किया भी हो दोस्तों के साथ में, मेरा तरीका है वो सर, ऐसा हुआ है कि
के साथ, जब घर पे जाके मैथ सॉल्व ही नहीं, ऐसे वास्ता नहीं है क्या? हाँ, है ना? मुझे लगता है मैथ्स ही सबसे आसान सब्जेक्ट है, बाकी सब में तो फैक्ट याद करने होते हैं। एक आप फिजिक्स को छोड़ दो, बाकी तो मुझे लगता है सारे ही सब्जेक्ट में फैक्ट्स याद करने हैं। यही एक सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथ्स जो लॉजिकल है ना। आप जितना लॉजिकल ढूंढ सकते हो, मैथ उतना ही है ना। लॉजिक अच्छा था ना, ना। अच्छा, अब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ टर्म्स थे ना वो 1 से 100 तक थे, इवन थे ना। अगर मैं 101 कर दूं तो, किसी का कोई आंसर, अगर मैं 101 कर दूं तो? हाँ, वही तो नहीं लगाना। ये हम चीज ऐसे सोचो ना कि पहली बार पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला मुझे पता है, n1 n+1/2, फॉर्मूला सबको पता है ना। मैं वो बता रहा हूँ कि फॉर्मूला भी कहाँ से आया था, है ना। फॉर्मूला कहाँ से आया था, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, है ना। तो आप तो एक काम तो ये कर सकते हो, 100 तक तो जोड़ ही लिया है ना, 5050, उसमें 101 और ऐड कर दो। समझ रहे हो ना। लेकिन एक और तरीका है इसी चीज़, है ना, वो भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 1+2+3, 101, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ सम है ना, कुछ आ रहा होगा जुड़ने के बाद, मुझे अभी नहीं, ठीक है ना। अब क्या करो, इस पूरी सीरीज को पकड़ो, उल्टा कर दो। उल्टा करने से मेरा मतलब ये है, 101 से शुरुआत करो। हाँ, लास्ट हो रहा था, यहाँ पे शुरुआत 101 से करो, फिर 100, फिर 99, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? होगा तो ये भी ऐसे ही होगा ना, कि सेम ही चीज़ लिखी है। लिखा क्या हुआ, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? है ना, नहीं पड़ता है ना। एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ऐसा वर्ड सुना है, कम्यूटेटिव, है ना। ऐसे जोड़ो, तो सेम, है ना। तो 101 और 1 कितना हो जाएगा, 1s 2, कितना हो जाएगा, हाँ, 102, ये भी 102, और ये भी, और ये लास्ट में, ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है 102, हाँ, 101 टाइम्स लिखा हुआ है ना। देखो, 2s=2 लिखा हुआ, 102 लिखा हुआ है 101 टाइम्स। जितने टाइम्स लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। पर मुझे चाहिए क्या, ऐसे ही चाहिए ना, 2 थोड़ना चाहिए। 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ऐड हो जाएगा ना। अपॉन 2, 2×5 = 5, बन जा 51, 1 में 51, सर, है ना। सही चीज़ है ना, मैथ अगर ढंग से पढ़ो तो। चलो, फिर अब अपन लोग हैं ना, अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, रियल नंबर्स की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम था, कौन सा था, नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स। तो देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, नेचुरल। आप किसी भी चीज़ को देखते हो, कैसे बोलोगे, ये एक पंखा है, 2 पंखे हैं, एक कैमरा है, एक एसी, ऐसा थोड़ा ना बोलोगे ये आधी ट्यूबलाइट है ना। नेचर की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो नेचर से हमें शुरुआत में नंबर्स मिले, वैसे ही थे 1 ना। तो ऐसा सुना है कि ये आधा पंखा है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग, बस, स्टार्टिंग विद 1, फिर 2,
3 कहाँ तक? किसी को ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी कहीं ना कहीं तो जाके रुकती होगी? ऐसी किसी को है? लग रहा है किसी को कि कहीं ना कहीं तो जाके रुकती होगी कोई चीज़? जरूरी थोड़ा। हाँ, नहीं फिर भी कोई लास्ट नंबर ऐसा कभी आता कि एक कोई नंबर होगा जो लास्ट हो ना, चलता रहेगा ना, लास्ट होने वाला नहीं है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि हाँ कोई नंबर हो सकता है लास्ट, सिर्फ एक काम करना सिंपल सा, जब आपको लास्ट नंबर मिल जाए +1 कर ले, अगला नंबर मिल जाए। है ना? कभी कभी लगता है ना कि कहीं तो लास्ट होगा ना, लॉजिक्स ढंग के होने चाहिए ना। मैथ में बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं बड़े ढंग। जब भी आपको लगे कि मुझे लास्ट नंबर मिल गया है, मैं +1 कर लेना, +2 कर लेना, आगे के नंबर मिलते चले जाए, है ना? ये चीज़ है ना, कभी ख़त्म होने वाली नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसी क्या मुझे ज़रूरत पड़ गई कि इन नंबर से काम चला ही नहीं? तभी तो हमारे पास होल नंबर आया, वरना मुझे क्या शौक था कि होल नंबर लेके आया ने, है ना? नेचुरल नंबर से अगर काम चल रहा होता, नहीं चला, ठीक है ना? तो क्या है कि एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ, ठीक है? कोई इस इक्वेशन का मतलब नहीं पता है, वो मेरी बात सुन ले। इस इक्वेशन से उसको फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने क्या किया है, ये 1 में ऐसा नंबर ऐड करना है, मेरा आंसर है 1 आए। ठीक है ना? जिसको ये इक्वेशन समझ में ना आ रही हो उसके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा कोई नंबर है ना, 0 है। पर वो नेचुरल नंबर्स में नहीं मिला ना, हमारे पास शुरुआत में तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही थे ना। तरीके से हमारे हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें 0 को लाए। ठीक है ना? होल नंबर्स डिनोटेड बाई एन, के बाद होल नंबर्स डिनोटेड बाई डब्लू, और ये क्या होते हैं, 0 को लाया गया और सारे नेचुरल नंबर। है ना? एक स्टेप के बाद एक स्टेप ही बढ़े। क्या होल नंबर आने के बाद फिर कोई नंबर सिस्टम नहीं आया? है ना? टीचर्स आए ना। अब देखो हमारे पास 0 आ गया, हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। देखो इक्वेशन में हमने 0 बता दिया, है ना? मुझे 1 में कुछ ऐसा जोड़ना था कि आंसर 0 आ जाता, है ना? पर होल नंबर्स में थे नहीं -1। बस हमने क्या किया, अपना एक नया नंबर सिस्टम लेके आ गए। तो हमने क्या बोला, टीचर्स डिनोटेड बाई आई, और क्या जेड से भी डिनोट करते हैं, ज़्यादातर इससे करते हैं, ठीक है ना? आपको हायर क्लासेस में जाओगे तो जेड से डिनोटेड, ठीक है ना? तो ये क्या थे, माइनस के साथ नेचुरल नंबर्स, 0 था, और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, है ना? तो पीछे वाली चीज़ें रहती हैं, आगे जो चीज़ें हमने लगाई हैं नई नई वो हम ऐड करते जाए, ठीक है ना? ठीक है। या फिर इसके बाद कोई सिस्टम नहीं आया, है ना? देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर को, कोई सा भी एक नंबर ले रहा हूँ, उसको 2 बार जोड़ रहा हूँ और आंसर बना रहा है। और ये इंटीजर्स में नहीं था ना, इंटीजर्स में नहीं था, तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी आ रही थी, 1 अपॉन, हाँ। तो हमने फिर क्या किया, ये नए टाइप के नंबर्स निकल के आ रहे हैं, इन्हीं को हमने डिफाइन किया फिर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ये भी आप पुराने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, है ना? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई पूरी डेफिनेशन बताए। किस किस को लगता है कि डेफिनेशन में को प्राइम वर्ड होना चाहिए?
वो तो एक अलग चीज़ है कि हाँ 10th में हमारे पास एक टॉपिक होता है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 को रैशनल प्रूफ करना है, तो हम रैशनल नंबर की एक कंडीशन लेते हैं एंड क्यू प्राइम होना। क्या डेफिनेशन में भी ला के रखूँ मैं रैशनल नंबर? मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत। और जिसको लगता हो तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। हाँ, अच्छी अच्छी से मतलब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई आर्टिकल, कैम्ब्रिज, हाँ, देखो ये मेरे नंबर्स नंबर्स which can be written in the form of p by q, q not equal to 0। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ना, यही आंसर है सबसे अच्छा, है ना? कोई भी इन्फिनिटी है ना, सबसे बेहतर आंसर है वो नॉट डिफाइंड, है ना? पता ही नहीं आंसर क्या आएगा, अगर मैं ऐड करूँगा किसी को, आंसर क्या आएगा वो नहीं, ना, नॉट डिफाइंड। क्या और क्या है? वेयर p एंड q आर, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे ऐसे, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग है ना आधी डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है, उसके बाद ये है, देखो मैंने अंडर रूट 5 लिखा, के नीचे क्या होगा? आपको नहीं लग रहा है ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है? क्यों नहीं है? ना, रूट 5 है, ये नहीं पता क्या है अभी, रैशनल है वो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है ये इंटीजर नहीं है, ये तो पता है ना, क्या है कि रूट 5 है, इंटीजर नहीं है। ये क्या है कि रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल की बात अभी आगे चल के कर, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और बताओ, कि मैंने लिखा 1.3, ये रैशनल नंबर है या नहीं है? क्यों है? डी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपन क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट और ऐड करेंगे, ठीक है ना? उसमें क्या है, क्या मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ कि 1.3 इज ए रैशनल नंबर, मैं कुछ भी ना करूँ, है ना? देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, एग्री करो तो बताना। रैशनल नंबर्स टर्मिनेट, अपॉन 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप देखोगे ना 1.3 लिखा हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर गया, तो जो नंबर्स डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं तो वो कैसे होते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन अभी एक और शक्ल है, देखो 0.333, अब आप ये बोलोगे ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है? हाँ जी। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि उसने लिख दिया है कि 0.3333, या कुछ और अजीब सा आड़ा टेढ़ा नंबर लिख दिया, क्या आप उसको पी वाई क्यू में चेंज करोगे, या देख के ही बता दो कि हाँ रैशनल नंबर है ना? ये तो चलो ठीक है कि इसको हम क्या लिखते हैं, 0.3 लिखते हैं, ये आपकी क्लासेस में हो गया है ना, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो इसको बेसिकली क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ये आसान सा नंबर था, मैंने निकाल दिया। अब ठीक है, मैंने क्या लिखा, 4.0235, सिर्फ इतने पे बार लगाया हुआ है, तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? आप इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो कुछ तो स्टेप्स लिखोगे ना, टाइम कंज्यूमिंग होगा, देख के बता सकते हैं क्या इसको?
ये रैशनल नंबर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ा ना कि मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके आऊँ। है ना, रैशनल है। क्यों? आप लॉजिक क्या दोगे? ये कहोगे कि रिपीट कर रहा है ना 3 5, टर्मिनेट नहीं कर रहा पर रिपीट कर रहा है। बस ये हमारा आंसर हो गया, हम देख के बता सकते हैं। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। डेफिनेशंस और पढ़ लें। इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं? हम्म, कह रहे हैं इस, है ना। मुझे ये बताओ, जीरो इवन है, नाइदर इवन और ऑड। आपका आंसर क्या है? नाइदर इवन। साथ बोलो। ये देखो, वजन के साथ बोला। ठीक है। तो क्या है? जीरो इज एन इवन नंबर। ये इवन नंबर है। ठीक है ना, और किसी में डाउट इतना आता नहीं है। बस जीरो, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो इवन है या नहीं है। ठीक है ना, जीरो क्या है? इवन। ठीक है ना। और ऑड की डेफिनेशन क्या होगी? हम्म। तो आप ही ने तो बताया डेफिनेशन, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। देखो, जीरो को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर कितना आएगा? डिवाइड हो तो गया। क्या? मैंने तो इवन नंबर की डेफिनेशन ये बता रहा हूँ ना। वन से तो दुनिया का ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो वन से ना डिवाइड होता हो। आप कोई एक ऐसा नंबर बताओ। है? ये भी वन से डिवाइड हो रहा है, हर नंबर के नीचे वन हो रहा है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैंने जीरो के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब नीचे क्या है? तो पूरा एक नंबर ही है। तो ऐसा कोई नंबर आपने देखा है किसी नंबर के नीचे वन ना हो, तो और नंबर हो? तो होता है ना। और कोई डाउट किसी का? ठीक है। जो टू से डिवाइड होते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू भी लगता होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या है? 0 2 4 6 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, है ना। ठीक है। प्राइम नंबर डिस्कस कर लें अब। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? है ना। तो मैं क्या इतना अगर लिख दूं तो चलेगा? नंबर्स डिविजिबल बाई वन, डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, है ना। ये हो जाएगा सही? वन कैसा है? वन कैसा है?
हाँ, पर आपकी डेफिनेशन में एक ही बार एक आपने शायद सही वर्ड यूज़ किया है कि हैव एग्जैक्ट टू फैक्टर्स, है ना, वो भी होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा ना, देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, हर नंबर ही होता है, और ये भी है, सेल्फ ही तो हो गया डिवाइड, ना, तो ये बोलना भी जरूरी है, डिफरेंट, है ना, फैक्टर्स होने चाहिए, है ना, फैक्टर्स, ठीक है। अब एक चीज बताओ, -2 प्राइम है या नहीं है? कौन कौन है कि प्राइम है, कौन है कि नहीं है? जिनके लिए नहीं है वो आंसर सही है ना। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है ना, सिर्फ पता किसके लिए दी है? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव्स के लिए नहीं दी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे कि -3, -5, ये कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कंपोजिट नंबर डिस्कस कर लूँ। कंपोजिट कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन है, मोर देन टू फैक्टर्स ही काफ़ी है, फ्रेंड की बोल क्या। मेरा फिर से सवाल है, कंपोजिट नंबर है या नहीं? हम्म? नहीं है, तो यार मैं हाँ बोल रहा हूँ, नहीं है तो कहते हो है, अगर है तो क्यों है? है ना। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आपका आंसर खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? ये तो 4 से भी छोटा है। आंसर क्लियर है। बचपन से आज तक क्या पढ़ा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर? ये 4 से भी छोटा है कि नहीं? क्या गलत है? मुझे लगा मैं गलत हूँ। हैं? जो कंपोजिट नंबर्स की जो डेफिनेशन है ना, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए है? पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ये सारी चीज़ें है ना बुक में लिखी होती हैं, पर हम कभी ध्यान नहीं देते, और मुझे लगता है शायद टीचर भी नहीं बताता है, तो फिर हम कहाँ से सीख गए? हमारे प्रोफेसर गलत थे, ऐसा नहीं कि हम सही थे, ठीक है ना। ये क्या है? नॉट ए कंपोजिट नंबर। हाँ जी। जीरो कहते हो? हाँ? जब मैंने यही कह दिया कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है। एक और मैंने वर्ड ऐड किया था, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ, है। कौन कौन इन भैया की बात से सहमत कर रहा है? नहीं है ना। जीरो है ना, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक सारी डेफिनेशंस? अब बोर हो रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? है ना, मैं थोड़े से आपके जो ऑलरेडी की जो आपने पढ़ रखा है वो हल्का सा पॉलिश कर रहा हूँ ना। निकल के आ रहे हैं ना डाउट्स तो? ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, रैशनल नंबर्स मैंने अभी लिखे हैं क्या, नहीं लिखे ना?
नहीं, इरेशनल नंबर्स। पहली चीज तो ये है कि इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। दूसरी चीज क्या है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ना तो ये टर्मिनेट करते हैं, रिपीट कर जाते तो रैशनल नंबर बोल देते, लेकिन ये रिपीट भी नहीं करते हैं, इसलिए क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना। देखो, कोई भी आप रैशनल नंबर बना सकते हो, कैसे, आपको बस फैशन में नंबर लिखने हैं। देखो, वन, एक जीरो लगाया फिर वन, फिर दो जीरो लगा दो फिर वन, फिर तीन जीरो लगा दो फिर वन। क्या ये चीज़ रिपीट कर रही है कहीं? नहीं कर रही है ना। ना, मैं एक एक जीरो बढ़ाता जा रहा हूँ ना, रिपीट थोड़ा ना कर रहा है। आप क्या लिखते हो, सपोज करो कि आप ऐसे लिखते हो ना, टू थ्री बार, तो इसका मतलब ये होता है कि टू थ्री, टू थ्री, टू थ्री। आप कोई ऐसी चीज यहाँ पे सोच सकते हो बार लगा के वही रिपीट हो रही हो? मैं हर बार एक जीरो बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। सही है ना। और एक लिख लूँ नंबर, वैल्यू इसकी, एक ऐसा नंबर है, और ये 22/7। हाँ, 22/7। क्यों? है ना, अपना ये बात याद रखना, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चलती चली जाती है। ठीक है। एक चीज पहली तो ये कि हम मैं भी यही सोचता था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, क्या है रैशनल नंबर, तो ये लग रहा था ये 22/7 है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, 22 और 7 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है इसको रैशनल बोल रहे। तो ये एक्चुअली में क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है ना। पहला चीज तो ये, ठीक है। और पाई जो थी, आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से इसकी कैलकुलेशन की जा रही है, ठीक है ना। तो ये रेशियो होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का। ठीक है ना। उससे लेना देना इतना कुछ है नहीं, क्योंकि आज भी चल रहा है, बहुत से कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालने की। ठीक है ना, तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे 0.1, 0.12, 0.121, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? हम्म। बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट हिले हुए हैं। है ना? जो इस पे हैं वो सही है। ठीक है ना। देखो ना, और सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, ये बताओ, क्या हम पॉइंट के बाद कोई मैंने नंबर लिखा, उसके बाद मैं कितने भी जीरो लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो लगाए होंगे ना, जीरो कितने भी लगा लो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वन टू, इसके बाद भी मैं मन चाहे उतने जीरो लगा सकता हूँ, है ना। अब देखो, ये तो वन 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 तीनों में है, इक्वल है, लेकिन ये जीरो से यहाँ तो बड़ा है ना। पर फिर क्या हुआ, ये दोनों नंबर अब मुझे समझ में नहीं आ रहे कौन सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये जीरो से बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये वाला नंबर सबसे बड़ा है ना। और देखो, अब इरेशनल नंबर को मैं कैसे लिख रहा हूँ, जो कभी डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि वो हर पहले वाले नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता होगा, ऐसा लग रहा है किसी को क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने क्या किया है, मैंने 0.1 से बड़ा क्या है, 0.12 बड़ा है, उससे भी बड़ा क्या है, 0.121 बड़ा है। इरेशनल नंबर तो डेसिमल के बाद कभी रुकते ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा होगा ना कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो चलते ही रहते हैं। क्या लग रहा है कि एकदम फिक्स वैल्यू है?
चलने वाले लग रहे हैं या एग्जैक्ट वैल्यू लग रहे हैं? हैं? और एग्जैक्ट है ना? लगता है। हाँ, मेरे पास शायद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उनका ढंग का नहीं है, पर वो एग्जैक्ट ही है ना? एग्जैक्ट ही है ना? चलो देख लेते हैं एग्जैक्ट क्यों है। जो आपने पढ़ा है वही बताऊंगा मैं, कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है? ये 1 यूनिट लेंथ ली, ऊपर भी मैंने 1 यूनिट यूनिट लेंथ ली है ना? आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इधर 1 यूनिट लेंथ लूँ, इधर लूँ, और क्या करूँ मैं, ऊपर से एक धागा बांधूँ, नीचे भी एक धागा बांधूँ, ठीक है ना? ऐसे करके यहाँ से अटैच किया मैंने धागा, यहाँ से मैंने अटैच किया, और मैंने बांध दिया, ठीक है? ये कितनी लेंथ होगी? √2। आंसर नहीं आ रहा, पाइथागोरस थ्योरम है ना बेसिकली। ये 1 है, ये 1 है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी, वो तो बहुत पहले पढ़ ली है। बताऊं क्या वो? क्या, मुझे ये बताओ, ये धागा बढ़ रहा होगा क्या? हैं? नहीं बढ़ रहा है ना? तभी तो हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, यहाँ पे रखा, ये लेंथ ली कंपास में, है ना? तो ये तो पता ही होगा कि ये मेरा कोई पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे, तो वो कौन सी फिगर बनेगी? सर्कल बनेगी ना? देखो, सर्कल बनाते हैं। ये देखो सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस लो, ये सारे ही इक्वल है ना? है ना? जब कोई भी डिस्टेंस मुझे चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, आर्क लगाते हो ना? कंस्ट्रक्शन अगर की हो कभी, तो क्या करते, कंपास लिया, पेंसिल लगाई उसमें, ये डिस्टेंस ली, मुझे उतनी ही दूरी चाहिए, मैंने क्या किया, आर्क लगा दिया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे भी पता क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रखा कंपास, है ना, वहां से ली ये दूरी, उसके बाद मैंने ये रेडियस लेके क्या किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे करके ये सर्कल होगा। लेकिन आपने जो किया होगा अभी, 10th में पढ़ लिया ना फर्स्ट चैप्टर स्कूल में, उसमें आप सिर्फ इतना दिखाते होंगे, यहाँ से ये डॉट 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 गया, ये यहाँ पे ये √2, क्योंकि मुझे यही तो डिस्टेंस चाहिए ना, और वो डिस्टेंस किससे मिल जाएगी, सर्कल से मिल जाती है ना आराम से, है ना? तो ये तो नंबर लाइन पे जो नंबर मैंने डिनोट किया √2, ये तो एक ही जगह रहता है कि चलता फिरता रहता है ना? लेकिन बस इतना है कि मेरे पास ना इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, वो नहीं रुकता है। कि हो सकता है मेरे साथ, मेरे पास है ना कोई बेहतर तरीका ना हो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, है ना? ये भी तो हो सकता है ना। रिसर्च तो चल रही है ना मैथ में, या खत्म हो गई रिसर्च सारी? चलती है ना? बहुत से लोग पीएचडी करते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, रिसर्च ही तो करते हैं। अच्छा ये बताओ, अब कोई ये कहेगा कि यहाँ पे भी तो सर सर्कल काट रहा था, ये कितना नंबर होगा? -√2। ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी √2, लेकिन जीरो के इधर कैसे नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, नंबर लाइन पे, है ना? सही है ना? अब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि रैशनल नंबर्स क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि चलते रहते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा अपन लोग पता क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत पुरानी चीज़, मुझे लगता है इसका तो आंसर सारे ही दे दोगे। 0 एक आंसर आया। हाँ, एक बना रहा है। 4 3। एक तो आंसर दो यार। 6। और कुछ, या इतने ही काफ़ी आंसर्स? हैं? बहुत है ना, साल भर चल जाएंगे।
ये वाला आंसर जिसने बोला वो सही है। अब अपना एक्सप्लेन करे बस। बाकी इनको एच सी एफ नहीं आता। देख रहे हो? किस क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम एस सी एफ? फोर्थ से ना? 10th में आ गए पर नहीं आ रहा। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो मैं जब फैक्टर्स पता है ना क्या? फैक्टर्स क्या होते हैं? एनीवन कैन डिफाइन फैक्टर्स। बिल्कुल सही है ना? क्या मैं 6 के लिख रहा हूँ फैक्टर्स। तो ये किस किस से डिवाइड होगा? और किसी से हो सकता है ये? है ना? अब देखो, जीरो के मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ। जीरो तो कोई सा भी नंबर उठाओ दुनिया का, सबसे डिवाइड हो जाए। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? मैंने फैक्टर्स तो निकाल लिए, अब क्या निकालना है? कॉमन। 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 तो कॉमन फैक्टर्स इसके क्या क्या हो गए? 1 2 3 6। अब उसमें एच और लगाओ। एच का मतलब? सबसे बड़े तो यही भाई साहब हैं। 6 आंसर। ठीक है ना? तो ये बेसिक डेफिनेशन है एस सी एफ की। क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। पहले मैं फैक्टर्स लिखूंगा। फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? की लिस्ट बनाओ, फिर कॉमन फैक्टर्स देख लो। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है ना? और जो मेथड मैं कैलकुलेट करने के लिए यूज करता हूँ वो क्या होता है? प्राइम फैक्टराइज। तो क्या मैं हर जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर? एग्जैक्टली। अब सपोज करो मैंने 100 ले लिया ना, तो बहुत सारे नंबर सोचने पड़ेंगे, है ना? इसीलिए क्या है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो देखो, इसके आंसर्स बताओ। एक 1 निकल के आया। उससे डर लग रहा है क्या? तो यार बोल कम रहे हो। आप गलत आंसर दो, मेरे लिए आंसर आना चाहिए। पता क्या है ना? 6। और सिर्फ 6? ये लो। सिर्फ। 0? एक आंसर 0 भी है। ठीक है? जैसे मैंने ये किया, इसमें क्या होता है? मल्टीपल्स लिखने होते हैं। क्या लिखना होता है? ठीक है ना? तो मैं पहले 6 के मल्टीपल्स लिख लूँ। 6 × 1 = 6, 12, 18, 24। बेसिकली टेबल ही होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं? यही है ना? लिखते चले जाओ। लेकिन मैं जब जीरो के मल्टीपल्स लिखूंगा, 0 × 1 = 0, जा भी 0, 3 × 2 = 0, 0, 0। मल्टीपल्स तो मैंने लिख लिए। कॉमन है कुछ? क्या कॉमन है? कॉमन नहीं है ना? एलसीएम जब भी आप बोलोगे ना, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? ठीक है ना? जीरो के साथ किसी भी नंबर का आप एलसीएम निकालोगे तो नॉट डिफाइंड आता है। रीजन देख लिया? एक और लॉजिक देखें। कुछ कॉमन नहीं आया। ठीक है? और नॉट डिफाइंड का? हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं। बात पे डटे रहना।
चलो एक चीज और देखते हैं, सुनो। क्या एस सी एफ मेरा वो नंबर होता है जिन दो नंबर्स का मैं एस सी एफ निकाल रहा हूँ को डिवाइड करता है? ये दो नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं। क्या मैं ये लिख रहा हूँ ये सही बात है? मैंने जिन दो नंबर्स का एस सी एफ निकाला है, एस सी एफ उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। यही तो डेफिनेशन है ना? कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि ऐसा फैक्टर मुझे चाहिए दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। फैक्टर का मतलब डिवाइड करता ऑलरेडी कॉमन है तो दोनों में ही होगा, तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है ना? तो एलसीएम क्या होता है फिर? एलसीएम वो नंबर होता है तो ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे होते। ठीक है? क्या होता है? एलसीएम को जीरो भी डिवाइड करेगा, एलसीएम को सिक्स भी डिवाइड करेगा। एलसीएम का मतलब ये होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है। ये क्लियर है इतना? है ना? हमने रैशनल नंबर की थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ना। ये देखो झोल है। किसी भी नंबर को मैं जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता ना, वही तो नॉट डिफाइंड था। क्या था वो? नॉट डिफाइंड था ना? है ना? पढ़ने की जरूरत है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है? किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। नल। एक चीज तो मुझे बताओ, समझ में आ रहा है ना? कैसा लग रहा हो? पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। मैंने उसी से पूछा है जो भी पूछा है अभी तक, कुछ भी मैंने ऐसा बाहर से नहीं पूछा। ठीक है ना? देखो डेंसिटी प्रॉपर्टी अब हम के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताओ कि नेचुरल नंबर्स में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वन के बाद क्या आता है? के बाद? ठीक है बाद? अब मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स की। वन रैशनल नंबर है। वन के बाद क्या आता है? तो वो तो नेचुरल में है। अब मैं रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। जो भी बोलो उस बात पे डटे रहना, बदल मत जाना, ठीक है? वन के बाद क्या आएगा? हैं? 1.0 बार? यही बोल रहे हो? अच्छा, जीरो पे बार, उसके बाद कोई डिजिट ना लिखूं? मत ये बोल रहे हो? आप ये ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हैं? मतलब पहले वाले पे बार लगा दो, पीछे ना लगाओ, है ना? मैथ में नई डेफिनेशंस चलेंगी अब, है ना? एकदम नई बुक। नाम नाम क्या है सर आपका? देव? चलो, मार्केट में कुछ दिनों बाद आने वाली है, रिटन बाय देव। ठीक है? आप शायद ये कहना चाह रहे थे ना? सुनो सुनो, आप शायद ये बोलना चाह रहे थे कि वन के बाद मैं बहुत सारे जीरो लगा दूं और फिर कुछ नंबर लिख दूं, है ना? ऐसा ही ना? अब सही है ना? तो वो इसके बाद वाला नंबर होगा, है ना? चलो, मुझे नहीं पता है। या मैं ये कहूँ कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये सही रहेगा? एग्जिस्ट करेगा लेकिन मुझे नहीं पता, ये भी बात हो सकती है। हाँ, मुझे नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। क्यों? ये अच्छा, एक चीज बताओ, ये माइनस कहाँ से सूझा? माइनस कैसे सोचा कि माइनस में रूट टू?
बात तो अभी +1 की चल रही है, उससे आगे का नंबर चाहिए, है ना। हमारा आंसर है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चला गया, है ना। ठीक है। क्या लगता है कि मैंने 1 लिखा के बाद वाला कोई नंबर होगा ही एकदम से, एक के बाद कोई रैशनल नंबर आता हो, या मैं और आसान भाषा में बोल दूं। देखो सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, ये दो रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये दोनों नंबर्स इतने पास हों कि इनके बीच में करना हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कर सकते हैं, किसी ने कहा है। हम्म। ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल मेरे ये दोनों नंबर्स में इतने पास हों कि बीच में कोई नंबर ही ना हो। तो सुन लो कि नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अगला वाला रियल नंबर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज करो आपने बोल भी दिया कि सर हाँ, इससे नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ एक्स होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने 9th में एक कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, दोनों नंबर को जोड़ो अपॉन 2 कर दो, इन दोनों के नंबर के बीच में एक नंबर आ जाएगा। आप जब भी बोलोगे ना कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, क्या करो, 1 पकड़ो और वो नंबर पकड़ो, दोनों को जोड़ो अपॉन 2 कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा। यही तो डेंसिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई से भी, है ना, कंटिन्यूअस चलता रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रैशनल नंबर के नेक्स्ट नंबर है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, आप बता भी नहीं सकते और एग्जिस्ट, है ना। यही तो डेंसिटी प्रॉपर्टी बोलती है, इन्हीं दो नंबर्स के बीच में इन्फिनेटली मैनी रैशनल्स और क्या ना, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स। हाँ, लेकिन मैं डेंसिटी प्रॉपर्टी अभी रैशनल्स की लिख रहा हूँ ना, तो यही सेम चीज़ है ना, वो एप्लीकेबल है रैशनल नंबर्स के। समझ में तो आया ही ये क्या चल रहा था। ऐसा तो नहीं लग रहा पोगो चैनल चल। ठीक है। आपका टाइम हो जाए तो बता देना। 1 मिनट बचा है। ठीक है, तो आज के जो भी कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, हाँ जी। हाँ। हाँ? मतलब फिर से बताना है। हाँ। आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओए, हंसना बंद करो, हंसना बंद करो। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स पढ़ा, है ना। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, उसके बाद क्या पढ़ा था, होल नंबर्स, है ना। उसके बाद मैंने क्या देखा, इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ने के बाद मैंने पता क्या क्या देखा था, इंटीजर के बाद मैंने क्या देखा, इन नंबर्स को और भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, किसमें, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, है ना, ऐसा करके। फिर मुझे एक और नया टाइप पढ़ना था, वो क्या था, रैशनल नंबर्स थे, ठीक है।
रैशनल नंबर्स में मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखें वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एक डेफिनेशन वो हो गई थी। दूसरी डेफिनेशन पता क्या थी कि जो डेसिमल के बाद क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए, है ना। फिर मैंने तीसरी डेफिनेशन पढ़ी। तीसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी, जो टर्मिनेट भी नहीं करते हैं लेकिन रिपीट करते हो तो वो क्या होते हैं, रैशनल्स, है ना। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। रैशनल में अपन ने क्या क्या देखा, ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, है ना। उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या पड़ी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। फिर हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि रैशनल नंबर्स हैं वो चलते फिरते रहते हो, फिक्स ना हो। तो उसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया था रूट 2 का, है ना, नंबर लाइन पे दिखाया था। वो एक फिक्स जगह ही पे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या देखा कि जैसे नेचुरल नंबर्स में क्या है कि नेक्स्ट सक्सेसर होता है, मतलब एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है नेचुरल नंबर्स में। मैं इंटीजर्स में भी बता सकता हूँ, होल नंबर्स में भी बता सकता हूँ। क्या मैं रियल नंबर्स में ये चीज बता सकता हूँ कि एक रियल नंबर के बाद में कोई नंबर आए, है ना। उसके लिए हमने क्या यूज किया, डेंसिटी प्रॉपर्टी, है ना। आप कितना भी सोच लो कि दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है। तो डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई से भी दो नंबर्स हैं उनके बीच में इन्फिनेटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स हैं, है ना। आप चाहकर भी कोई दो नंबर बिल्कुल पास पास नहीं ला सकते, है ना। और डेंसिटी प्रॉपर्टी का अगर आपको ये सोच रहे हो कि हो सकता है कि डेंसिटी प्रॉपर्टी गलत भी तो हो सकती है ना। तो आप क्या करो, कोई से भी दो नंबर पकड़ोगे ना, अपॉन 2 करोगे, बीच का एग्जैक्ट नंबर आता है दो नंबर्स के, और ऐसे करके आप क्या करोगे, इन्फिनेटली मैनी निकाल सकते हो। ऐसे ही ना, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा होगा, 1.5 ना। अब मैं इन दोनों को जोड़ के भी इनके बीच में एक नंबर निकाल सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ के भी इनके बीच में एक नंबर निकाल सकता हूँ, है ना। फिर इन दो के बीच में भी। तो ये इन्फिनाइट प्रोसेस है ना, इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स हैं, है ना। और हमने क्या किया था, एक रिकैप किया था किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, है ना। बेसिक डेफिनेशन एलसीएम एचसीएफ की क्या होती है ना। अब देखो कल अपन जो पढ़ेंगे वो है इक्विलेट डिवीजन लेमा, है ना। एक एल्गोरिदम होती है ना। हाँ, इक्विलेट डिवीजन लेमा भी है, एक एल्गोरिदम है है ना। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं एससीएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। कल से अपन ना अपना जो भी सिलेबस है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लास इज ओवर।